हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे MMPS मल्लामा के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने अलजेब्रा का ही चैप्टर लेकर आए हैं। इस नए चैप्टर में आप सभी को कुछ गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताया जाएगा। हमारी इस क्लास में जो क्लास 8 में बच्चे अभी भी गए हैं, ये विशेष रूप से उन्हीं बच्चों के लिए है। हमारे 6, 7, 8 देखना सभी बच्चों को है, परंतु विशेष रूप से ये आज का वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो हम आपको अभी कुछ बताने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से इसे देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है एक सूत्र, a+b⁻³ ब्रैकेट के अंदर दोनों को बंद कर दिया गया है। a+b⁻³ है। तो इसको हम जब प्रसार करेंगे, इसको हम जब खोलेंगे तो यहाँ देखिए इस किस प्रकार से खुलता है। यहाँ पर इसको खोलते हैं a³ यानी a⁻³ अंग्रेजी में क्यूब या a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस 3ab। पहले पद की घात 3 सामने लिखा हुआ है, दूसरे पद की घात 3 प्लस उसके बाद में 3 गुणते पहला पद गुणे दूसरा पद, वही 3ab। इसके बाद में दोनों पदों को एक बार फिर से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है इस प्रकार से। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a+b। तो ये हमारी एक सर्वसमीका का रूप हो गया, इसे हम सर्वसमीका भी कह सकते हैं। तो और ये हमारे गणित का महत्वपूर्ण सूत्र है आपके अलजेब्रा में। तो जो हमारे क्लास 8 के बच्चे हैं उनको जब प्रसार में सबसे पहले यहीं से बताया जाएगा, तो आप सभी को बड़े ही ध्यान से देखना है हमारे इस वीडियो को। तो इसी से संबंधित आज हम आप सभी को प्रसार के प्रश्न बताएंगे। जैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2a + 3b⁻³ पावर कहें या घात कहें, 2a + 3b⁻³ अब देखिए हम इसी को इसको इसी सूत्र की सहायता से खोल देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग, पहले पद की घात 3, तो पहला पद हमारा यहाँ पर 2a है, दूसरा पद 3b है। पहला पद 2a है, दूसरा पद 3b है। तो यहाँ पर सूत्र की सहायता से पहले पद की घात 3 यानी इसका मतलब हो जाएगा 2a⁻³ प्लस दूसरे पद की घात 3 यानी इसका मतलब 3b⁻³ प्लस उसके बाद में देखिए सूत्र में लिखा हुआ है 3ab यानी इसका मतलब है 3 गुणते पहला पद गुणे दूसरा पद, तो प्लस 3 × 2a × 3b ब्रैकेट के अंदर एक बार फिर लिख देंगे इसी को। यहाँ पर लिखा हुआ है a+b यानी हो जाएगा 2a + 3b। अब इसी को खोलते चले जाएंगे तो यहाँ पर 2⁻³ है यानी 2 की घात 3 है। इसका मतलब 2 की घात 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणे में खोला जाएगा तो वो 8 बन जाएगा, और a को जब 3 बार गुणे में किया जाएगा a × a तो a⁻³ हो जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा 8a⁻³ प्लस इसी प्रकार से 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 × 9 = 27। तो ये हमारा बन जाएगा 8a⁻³ प्लस 27b⁻³ प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 2a × 3 भी लिखा है, तो 3 × 2a मैंने 3 × 2 = 6, 3 × 18 यानी 3 दूना 6 × 18। तो प्लस 18ab हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको भी लिखा रहने देंगे। यानी इसको हमने देखिए खोला है 2a⁻³ मतलब ये बन गया हमारा 8a³ 8a⁻³ 3b⁻³ यानी 27b³ 27b³ हो गया। 3 × 2 × 3 भी लिखा था तो हमने गुणा करा ली, 3 × 2 = 6 हुआ, 6 × 3 = 18 हुआ, और a भी इसके साथ गुणे में आ गए।
तो यहाँ पर 18ab हो गया ये, और इसके बाद ब्रैकेट में 2a + 3b और लिखा था तो उसको भी पास में लिख दिया गया गुणे में इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा 8a³ यानी 8a की घात 3 प्लस 27b³ प्लस इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे। यहाँ पर पहला पद ये है तो पहला पद ये है तो इसकी गुणा यहाँ पर इससे करा देंगे। तो 18 की गुणा 2 से होगी तो 18 2 जा हुआ 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 36। तो ए यहाँ पर ए आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से a इंटू ए, तो यहाँ पर a की घात कितनी हो जाती है 2। उसी प्रकार से यहाँ पर एक ए ये है एक ये है, दोनों गुणे में हुए तो a² बन गया 36a²। यहाँ पर b का पद है, इसके पास b नहीं है तो इसके साथ में इंटू में भी ऐसे हो जाएगा। प्लस 18 का गुणा एक बार 3 से फिर कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 18 3 जा 54, और ये हो जाएगा ab²। तो देख लीजिए हमारा 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 प्लस 18 दूनी 36 a² प्लस 18 तिहाई 54 ab², यही इसका प्रसार हो गया। तो अब हमने इस सूत्र की सहायता से, इस सर्वसमीका की सहायता से हमने 2a + 3b की घात 3 का प्रसार कर दिया। इस प्रकार से देखते हैं कुछ और भी दिया हो सकता है, कोई और भी पद हो सकते हैं। यहाँ पर ए भी थे, मान लीजिए लिखा हो एक्स वाई के भी पद हो सकते हैं। मान लीजिए 4x + 5y की घात 3 दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4x हमारा a है और 5y क्या है b है, तो इसी को हम प्रसारित करेंगे। 4x को a मान लेंगे, 5y को b मान लेंगे। तो 4x की घात हो जाएगी 3 प्लस 5y की घात हो जाएगी 3 प्लस, अब इसी के साथ 3ab लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी 3 इंटू पहला पद 4x है, दूसरा पद 5y है, और ब्रैकेट के अंदर 4x + 5y है। ठीक है, 4x की घात 3 प्लस 5y की घात 3 प्लस 3 इंटू 4x इंटू 5y, ब्रैकेट के अंदर 4x + 5y। इसी को एक बार फिर खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 की घात 3 है, इसका मतलब 4 4 जा 16 4 जा 64, यानी 4 को जब 3 बार हम गुणे में खोलेंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी 64। और इसी के साथ x की घात हो जाएंगी 3 यानी 3, x की घात 3 64, x की घात 3 प्लस 5 की घात 3, इसका मतलब 5 5 जा 15 और 15 5 5 जा 25। 25 के एक बार जब 5 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 125। 5 25 25 125, तो हो जाएगा 125 y की घात 3 प्लस 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। 12 5 या 60 हो जाएगा, 60xy हो गया आपका। 4 3 12 5 60, 60xy, ब्रैकेट के अंदर और लिख देंगे 4x + 5y। ठीक है, देखते रहिएगा। 64x³ प्लस 125 125y³ प्लस यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 240 यानी 240। 4 0 0 और 4 6 24 यानी 240 x² y। चूंकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, इसलिए x की घात 2 हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 60 का गुणा एक बार फिर 5 से हो जाएगा तो हो जाएगा 300। यहाँ पर बन जाएगा ये 300 xy²। तो ये हो गया हमारा, जब प्रसारित हो गया पूरा तो हो गया 64x³ प्लस 125y³ प्लस 240x² प्लस 300xy²। तो ये हमारा प्रसार हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें आप सभी लोगों को।
ठीक है। आप सभी को तो ये हमारा, अगर कि कहीं पर बटे में भी संख्याएं दी हो सकती हैं, अभी तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर बटे में दिया हुआ हो, जैसे लिखा हो 2a/3 प्लस 4a/5 होल की पावर 3 दी हो, तो भी 2a/3 हमारा पूरा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो इसको खोल देंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सूत्र है। तो 2a/3 का होल क्यूब प्लस 4a/5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a/3 इंटू 4a/5 ब्रैकेट के अंदर 2a/3 प्लस 4a/5 बिल्कुल सूत्र की सहायता से पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 प्लस 3 इंटू 2a/3, 3ab है चूंकि, तो ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 2a/3, चूंकि हमारा 2a/3 पूरा ये a है और ये पूरा b है, तो 3 इंटू 2a/3 हो जाएगा और 3 इंटू 2a/3 इंटू 4a/5, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a/3 प्लस 4a/5। तो इसको एक बार फिर खोल देंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ आपस में कटता हुआ हो तो काट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये कट रहा है, 3 कट रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे और ये अब खोल देंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 8a³ अपान हो जाएगा 27। चूंकि 2 की घात 3 है तो वो 8 बन जाएगा और ये बटे में 3 है तो इसकी भी घात, चूंकि 2a/3 पूरे की घात 3 है, पूरे का होल क्यूब है, इसलिए पूरा ये बनेगा 8a³ प्लस इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 64a³ अपान 125 प्लस यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी कट चुका है, इसलिए 2 4 जा 8 a² अपान 5 हो जाएगा। और ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको भी ऐसे नोट कर लेंगे हम। इसको एक बार और अभी ऐसे ही कर देंगे, तो हो जाएगा 8a³ अपान 27 प्लस 64a³ अपान 125 प्लस ये हमारा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 2 जा 16 और a² यहाँ पर है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर 1 a है, तो यहाँ पर ये a की घात 3 हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा हमारा a 2 जा 16 a³ अपान हो जाएगा 15 प्लस और 8 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32 a की घात 3 और बटे हो जाएगा आपका 25। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, 8a³ हो गया ये, और ये हो गया 64a³ अपान हो गया 125 और ये हो गया हमारा 8 2 जा 16 a³ अपान 15 प्लस 8 4 जा 32 a³ अपान 25। तो हमारा ये प्रसार से संबंधित ये वीडियो चल रहा है, आप लोग इसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कभी आपको प्रसार में इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप लोग इसी प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पर सरसमका प्लस में दी हुई है और यही सरसमका आगे माइनस में भी हो सकती है, तो वो अभी आपको तुरंत जस्ट इसी के बाद बता रहे हैं हम। आप सभी इसको नोट करते चलें या इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। इस बार की सर्वसमका जब लिखी होगी a माइनस बी की पावर 3, तो सेम बिल्कुल इसी प्रकार से जहां जहां प्लस है वहां पर हम लोग माइनस करते चले जाएंगे। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab
और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस बी। सेम आप देख रहे हैं जहां पर यहाँ पर a की घात 3 और ये b चूंकि 3 बार गुणे में खुलता है इसलिए माइनस हो जाता है, a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया माइनस 3ab, इसलिए चूंकि यहाँ पर एक पद माइनस का है इसलिए जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस b, इसको हम लिख देंगे। इसीलिए हमारा ये सर्व समीका होगा, ये एक सूत्र हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। अब इसी की सहायता से हम जो प्रसार कर सकते हैं, देखिएगा मान लीजिए लिखा हो 2x माइनस 3y और इसकी घात दी हो 3, तो इसका हम प्रसार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 माइनस 3 इंटू, चूंकि सूत्र में ध्यान दीजिएगा a क्यूब, a हमारा 2x है, b हमारा 3y है और उसके बाद 3ab, तो यानी 3 इंटू 2x इंटू 3y और ब्रैकेट में एक बार कर देंगे 2x माइनस 3y। तो हमारा ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, खुलता चला जाएगा उसी प्रकार से जैसे हम बता चुके हैं। चूंकि घात संख्या 2 है, पावर 3 है, 8 हो जाएगा, 3 है पावर 3 है तो 27 बना देगा और x y के पास इसके साथ में गुणे में तो उनके ऊपर भी घात 3 होती चली जाएंगी। माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18, तो हो जाएगा हमारा माइनस 18xy और ब्रैकेट के अंदर एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3y। और इस बार देखिएगा 8x क्यूब हो जाएगा माइनस 27y क्यूब माइनस 18 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो हुआ हमारा 36x स्क्वायर y, चूंकि x 2 बार है और ये प्लस बना देगा, चूंकि माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हुआ और यही माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 3 54 xy स्क्वायर यानी 54xy स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यही इसका प्रसार हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी चाहे बड़ा प्रसार हो पदों का, किस भी प्रकार का हो, तो बटे में दिया हो संख्याएं तो आप सभी आसानी से कर सकते हैं। जब आपको सर्व समीका पता है तो आप बड़ी ही आसानी से प्रसारित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा और भी बताया जाएगा। ये तो प्रसारित रूप रहे इसके, जैसे कभी मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ हो, इसको आप स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें। जैसे मान लीजिए दिया है, कभी लिखा होगा सवाल में, मान लीजिए लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर लिखा हुआ है 5, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तब a प्लस बी बराबर 10 ए बी बराबर 5, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये यह जो है इस प्रकार से भी मान लीजिए, एक तो सीधा इसका ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो ये सूत्र है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। केवल इसमें जो 3ab है वो माइनस का रखेंगे, बाकी दोनों ही प्लस का, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो जहां हम चूंकि मान इसमें इसका पूछ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी a प्लस बी का देख रहे हैं सामने मान दिया हुआ है, यानी हो जाएगा 10 की घात 3 माइनस 3ab
यानी 3 गुणे 5 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो फिर वो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 माइनस 15 और ये हो जाएगा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 माइनस, ये हमारा हो गया 150, यानी 150 घटा देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 850। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, इसको हम फर्स्ट मेथड मान सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसी को अगर हमारे सामान्य रूप में अगर हल करना हो आपको, इस प्रकार से ना करके इसका दूसरा मेथड जो जनरल मेथड कह सकते हैं, जो भी दिया, देखिए हम सबसे पहले अपना सूत्र की सहायता से ही खोलते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा है कि a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है। a प्लस बी का होल क्यूब यानी इसका मान दिया है 10 यहाँ पर ऑलरेडी, तो 10 हम ऐसे रख देंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इसका मान पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस 3 ए बी का मान 5 है तो उसके साथ 5 इंटू में लिख देंगे, और a प्लस बी का मान 10 है तो वो भी ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारा 1000 हो जाएगा, बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 15 हो गया और गुणे 10 हो गया, तो 1000 इधर रहा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 150। तो ये 150 जो है इसको हम इधर ले आएंगे, बराबर के उधर जो है प्लस की संख्या है, जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो 150 हो गया, बराबर हमारा हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये 1000 से 150 घटाएंगे तो हमारा 850 बचेगा, बराबर हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3, या इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर 850। देखिए हमारा वही उत्तर आया। चाहे उस सूत्र की सहायता से सर्वसंख्या से हल कर लीजिए, या अपने सामान्य रूप से जो दिया होता है उसको ही रखते हुए हल कर लीजिए, तो उत्तर दोनों में ही वही आएगा। तो इस प्रकार से हमने आज प्रसार में बहुत कुछ सीखा है, जाना है। इसी प्रकार से ये तो यहाँ पर प्लस की संख्या से संबंधित था, अगर यहीं पर माइनस की संख्या से संबंधित हो, माइनस वाला सूत्र हो तो वो लगा देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है, और जितना मैंने आज आपको बताया है इसका आपको रिवीजन करना है और ईमानदारी से घर पे पढ़ना है। आगे आपको हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे, तब तक के लिए इतनी जानकारी।